बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक शॉर्ट सा कोर्स आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएंगे कि किस तरह से प्रॉम्प्ट्स जो है वो लिखी जाती हैं, प्रॉम्प्ट्स होती क्या हैं और इन्हें किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इन्हें लिखने का जो सही तरीका वो क्या होता है। अगर आपने पहले कभी कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखी, लिखी तो होगी अगर आप एआई को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि प्रॉम्प्ट्स किस तरह से लिखी जाती हैं और इनको लिखने का सही मेथड क्या होता है, कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने इम्प्रूव करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से अपनी प्रॉम्प्ट्स लिख सकें, ठीक है। एआई का एरा चल रहा है तो इसमें प्रॉम्प्ट्स लिखना जो है वो तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। अगर हमने एआई को यूज़ करना है तो प्रॉम्प्ट्स लिखनी आएंगी तो ही हम एआई को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो जस्ट इन 20 to 30 मिनट्स आप प्रॉम्प्ट्स लिखने के काबिल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉम्प्ट है क्या। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एआई को देते हैं। लाइक हमें एआई से कोई काम करवाना है तो उसके लिए हम जो भी एआई को बोलेंगे वो होगा प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो कि एआई को दी जाती हैं उसे कहते हैं हम प्रॉम्प्ट्स। इसे सिंपली ऐसे ही कहेंगे कि जैसे हम एआई से बात कर रहे हैं, उसे मतलब हम जिस लैंग्वेज में, हम जिस वर्ड्स में एआई को बात करते हैं, एआई से बात करते हैं, उसे हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। आगे जितनी बेटर प्रॉम्प्ट होगी उतना ही बेटर जो है वो इसका रिजल्ट होगा, इसका आउटपुट होगा। सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है। एआई जो है वो माइंड रीडर नहीं है। एआई को हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ता है सबसे पहले कि हमें क्या चाहिए, हमें उससे क्या काम लेना है और हम उसे क्यों यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका वो ये है कि हम एआई को अगर रॉन्ग प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें रॉन्ग रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। उसका रिज़ल्ट जो है वो रॉन्ग हमें देगा। सो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी है ताकि हम बेटर प्रॉम्प्ट्स दें, सही प्रॉम्प्ट्स दें और उसका जो आउटपुट है वो भी सही निकल के आए। इसके बाद आ जाती है क्लियर प्रॉम्प्ट्स के। जितनी प्रॉम्प्ट्स हम क्लियर देंगे उतना ही हमारा टाइम सेव होगा। अगर आप चैट जीपीटी को ही हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। लाइक क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। एआई जहाँ भी मैं बोलूँगा चैट जीपीटी तो वहाँ पर एआई की ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर प्रॉम्प्ट्स को बताता हूँ। क्लियर प्रॉम्प्ट्स अगर हमारी होंगी तो उससे हमारा टाइम सेव होगा। कैसे सेव होगा? अगर आप चैट जीपीटी को कोई ऐसा टास्क दें जिसमें आपने मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात की है और आपने उसे सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा और आपसे बार बार पूछेगा, तो इससे जो है आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप एक चीज़ जो है वो 10 लाइनों में लिखते हैं, हालांकि उसे एक लाइन में भी हम लिख सकते थे, तो इससे भी आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो हमने वो देखना है कि हम किस तरह से ऐसी चीज़ जो कि हम अभी तो 10 लाइनों में आप लिख रहे हैं, इस कोर्स को देखने के बाद वो एक लाइन में लिखेंगे तो उससे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। देन आगे चलते हैं कि प्रोफेशनल कंट्रोल एआई यूजिंग प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के बाद जो है वो आप एआई से जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक प्रोफेशनल वे में इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद जो एआई का रिजल्ट आएगा तो वो भी एक प्रोफेशनल होगा जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जी बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स को लिखने के बेसिक रूल्स जो हैं वो क्या है जी। सबसे पहले कि बी क्लियर। पहले भी बताया कि प्रॉम्प्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। लाइक अगर हम एक चीज़ के बारे में उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और हम उसमें एक्स्ट्रा 3-4 चीज़ें और ऐड कर दें, पूरी कहानी से सुनाने लग पड़े, तो उससे जो है वो हमारा जो आउटपुट है वो ख़राब होगा। ये खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा मुझसे मांग क्या रहा है, ठीक है। तो हमें प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर वर्डिंग में देनी है जो कि एआई को भी समझ आए आगे से, ठीक है। वो समझ तो लेता है लेकिन अगर आप उसे कंफ्यूज करेंगे तो उससे आपका आउटपुट जो है वो ख़राब होगा। देन आगे आएगा बी स्पेसिफिक। आपने किसी चीज़ में स्पेसिफिक जाके उससे चीज़ मांगनी है, कॉमन चीज़ नहीं मांगनी। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे एक यूट्यूब वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट दे दो, तो वो आपको स्क्रिप्ट तो दे देगा, लेकिन वो किस चीज़ की स्क्रिप्ट आपको चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2025 या 2026 के रिलेटेड, ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक जाके बताएंगे तो ही आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आगे चलेंगे यूज़ सिंपल वर्ड्स। आपने सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है ताकि आपको जो आउटपुट है वो भी सिंपल ही आए, ठीक है,
ताकि और जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी ही बात आपकी जो है वो क्लियर होगी। अवॉइड कन्फ्यूजन, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, आपने सिंपल वर्डिंग में चैट जीपीटी को जो है वो या एआई को जो भी प्रॉम्प्ट देनी है वो सिंपल वर्डिंग में देनी है, क्लियर करके देनी है और कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी कि आप अचानक से 3-4 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, हालांकि आपको रिजल्ट जो है वो एक ही चीज़ का चाहिए हो। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक रह के कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हुए प्रॉम्प्ट्स लिखनी है। एक प्रॉम्प्ट है जो उसका हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क एक ही होना चाहिए ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दो यूट्यूब के लिए, साथ ही अगर हम उसे बोलेंगे कि टाइटल भी दे दो, हमें वॉइस ओवर के लिए डाटा भी दे दो, इसके अलावा हमें इसका थंबनेल बनाने के लिए प्रॉम्प्ट भी दे दो और इसकी इमेजेस बनाने के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट्स दे दो, तो इस तरह से वो खुद कंफ्यूज होगा तो आपका जो आउटपुट है वो इतना सही नहीं आएगा। तो इससे हमने बच के रहना है आगे। ठीक है, आगे हम स्लाइड नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 3 पार्ट्स ऑफ परफेक्ट प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट या रोल, कि उसका रोल क्या होगा, वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करेगा। लाइक स्क्रिप्ट राइटर वो हमारे लिए अभी के लिए होगा क्योंकि हम स्क्रिप्ट की एग्जांपल को ही पहले से लेके चल रहे हैं। आगे हम उसे टास्क बताएंगे यानी इंस्ट्रक्शंस कि हमें उससे चाहिए क्या। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम अभी आगे उसे एक्सप्लेन करते हैं सारा। पार्ट 1 में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या डिफाइन द रोल लिखा हुआ है। चैट जीपीटी को या एआई को हम बताएंगे कि वो हमारे लिए अभी क्या रोल प्ले करने वाला है, लाइक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, टेक यूट्यूबर और इसके अलावा सोशल मीडिया एक्सपर्ट। ठीक है, इसी तरह से आपने भी जो भी उसे काम करवाना होगा उसी तरह से उसे जो है वो मॉडिफाई करना है। देन पार्ट 2 पे आएंगे टास्क। हम उसे टास्क बताएंगे कि हम चाहते क्या है उससे। हम उसे चाहते हैं एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले से, क्रिएट इंस्टाग्राम कैप्शंस। ठीक है, हमें कुछ भी जो है वो ऐसे ही नहीं लिख देना, हमें जो है वो एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, सारा कुछ। आगे पार्ट 3 में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बताना है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमारा आउटपुट है वो किस तरह का नज़र आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे बता देंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि बुलेट पॉइंट्स में जिस तरह ये बुलेट पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, बुलेट पॉइंट में चाहिए। इसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ्स में चाहिए, सिंपल लैंग्वेज चाहिए, उर्दू हिंदी किस लैंग्वेज में चाहिए, सारी डिटेल जो है वो उसके बाद हम उसे देंगे। गिव द आंसर इन बुलेट पॉइंट्स, इस तरह से हम कुछ से लिख सकते हैं। गिव द आंसर इन बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन लैंग्वेज। काफ़ी ज़्यादा कोर्स जो हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट 30%। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी साथ ओपन कर लेता हूँ। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी हमने ओपन कर लिया। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को जो है वो यूज़ करके स्क्रिप्ट जो है वो एक बनाऊँगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, पार्ट 1 जो है वो इसका क्या, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें हम ये कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, स्पेस करके। उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट जो है स्क्रिप्ट का क्या, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। देन मैं इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इन्हें मैं लाइंस देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। देन मैं यहाँ पे थर्ड वाले में से जाके लिखूँगा इन इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ये दो चीज़ें हम जो वो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स जो हैं वो हो गए हैं। अब हम इन्हें एंटर करेंगे। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये देखें स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, तो ये प्रॉम्प्ट हमने इसे दी, तो इसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट आ गया। क्या आउटपुट आया जी, आप ये खुद देख लें। ठीक है, जो हमने इससे बोला था, बट एक मिस्टेक है जो मैंने जानबूझ के यहाँ पर की है। क्या मिस्टेक है वो आप देखें यहाँ से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितने फोकस के साथ ये कोर्स देखा है। ठीक है, अभी मैं इसे करूँगा। ठीक है, हमने क्या चीज़ की थी, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो टाइटल नहीं बताया था कि हमें स्क्रिप्ट किस रिलेटेड चाहिए। अब मैं यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख दूँगा, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट। एक और चीज़ जो है वो आपकी लैंग्वेज जो है वो मैटर नहीं करती। अगर आपको उर्दू आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, सराइकी आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें ये आपसे बात करेगा। बस जो है वो
ये जो की पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने फॉलो करना है, आपने अपनी लैंग्वेज को नहीं देखना। इंग्लिश रहे तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बट इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉम्प्ट लिखनी आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए। जस्ट ऐसे ही है जैसे आप अपने दोस्तों से सिंपल बात करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा लाइक स्पेसिफिक रह के थोड़ी सी चीज़ों को शॉर्ट वगैरह करके और एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो इसी तरह से और कोई इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसका टाइटल लिख दूँगा, अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, वाइट लिख दिया। अब मैं लिखूँगा तो अब ये देखें, ये हमें यूट्यूब के बारे में देगा, देखें, सिंगल यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मैंने बताया था कि आपने स्पेसिफिक रह के काम करना है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि वीक प्रॉम्प्ट्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स। वीक प्रॉम्प्ट्स कौन सी होती हैं और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। ये वीक प्रॉम्प्ट की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें ये बताया गया कि एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जस्ट इसने इतना बताया, ठीक है। इसको अगर आप जाके देंगे एंड इस वाली प्रॉम्प्ट को देंगे, ठीक है, तो आपको जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इन दोनों के दरमियान, बिकॉज़ ये जो ऊपर वाली है इसमें कुछ इतना लाइक बताया नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, नीचे रह के हम जो वो 3 पार्ट्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया यू आर ए टीचर, एन ए टीचर, एंड देन उसने लिखा है एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिंपल लैंग्वेज, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद ये थर्ड पार्ट जो है वो ये वाला है इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। ये मैंने आपको हाईलाइट कर देता हूँ तीनों डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। ये ब्लू के साथ हो गया और ये फर्स्ट वाला मैं ग्रीन के साथ कर देता हूँ। ये आपको प्रॉम्प्ट्स जो है ये आप सारा मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 एंड 3, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये 2 एंड 3 है, जो मैंने अभी आपको ऊपर मैंने चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अगर आप रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूरत तो नहीं रहेगी, बट फिर भी अगर आपको रिवीजन के लिए फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़े तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ सभी कुछ जो बताया हुआ है, ठीक है। आगे हम चलेंगे रिमूव एक्स्ट्रा वर्ड्स। आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो आपने रिमूव कर देने हैं अपनी प्रॉम्प्ट में से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन से एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे। लाइक ज़्यादा एक्सप्लेन करें, बट इतना ज़्यादा भी ना करें कि आप काफ़ी ज़्यादा छोड़ने लग जाएं और चैट जीपीटी को, अगले एआई टूल को यही समझ ना आए कि ये एक्चुअली में चाहता क्या है। अगर आप गलती से कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर जाएं उसमें प्रॉम्प्ट में, तो वो प्रॉम्प्ट का लाइक जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक रह कर जो है वो प्रॉम्प्ट को जो है वो सिंपल वर्डिंग में लिखना है, ज़्यादा उसे लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद यूज़ डायरेक्ट कमांड, गिव एआई अ क्लियर एक्शन टू परफॉर्म। आपने चैट जीपीटी एआई को एक क्लियर जो है वो टास्क देना है कि तुम मेरे लिए ये करो। 3-4 चीज़ें उसे नहीं बता देनी कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो इससे वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो उसे बतानी है कि ये चीज़ जो है ये मेरे लिए करो। अवॉइड पोलाइट फिल्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपने पोलाइट वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं करने। पोलाइट वर्ड्स कैसे कि जैसा कि प्लीज़, सॉरी एंड इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो, या काइंडली हो गया, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, बिकॉज़ ये आपकी प्रॉम्प्ट को काफ़ी ज़्यादा लंबा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो इससे आपकी जो है वो एफिशिएंसी कम होती है काम की, और आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो आपने शॉर्ट मेथड जो है वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। इससे जो है वो आपकी आउटपुट पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता सिवाय आपकी प्रॉम्प्ट को लंबा करने के, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे ये दिया हुआ नीचे एग्जांपल, प्लीज़ काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल, ये लिखने की बजाय अगर आप ये लिखें तो कितना ही अच्छा रहेगा। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, उसने तो वही बताना है, आप चाहे उसे प्लीज़ बोलें या ओए कह के बोलें, ठीक है, तो जवाब उसने वही देना है, ठीक है, क्योंकि वो है, उसके कोई इमोशंस नहीं है, तो उसने जवाब वही देना है जो कि रियलिटी पर बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं स्लाइड नंबर 10 में आके, यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। हेल्पफुल कीवर्ड जो हमारे लिए हो सकते हैं इसमें सिंपल, लाइक हम बोलेंगे एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप, ओके, इस तरह से आप
बिगनर फ्रेंडली, द आउटपुट शुड बी बिगनर फ्रेंडली। इस तरह से आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे प्रैक्टिकल, द एग्जाम्पल, यूज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके। एंड इस तरह से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड्स। राइट शॉर्टली, इस इन जैसे वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं, ना कि आप लंबे लंबे वर्ड जो हैं वो यूज़ करें। इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स जो आप अगर अपनी प्रॉम्प्ट में यूज़ करेंगे तो इस तरह से जो है वो हमारी प्रॉम्प्ट शॉर्ट होगी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 पर। यहाँ पर हाउ टू ऐड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस। प्रॉम्प्ट्स की दो चीज़ें होती हैं कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले हम पॉजिटिव को देख लेते हैं। पॉजिटिव वो चीज़ होती है जो कि हमें चैट जीपीटी से करवाना होता है, जो कि हमें चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल, फोकस ऑन बेनिफिट्स, ऐड एग्जांपल, एक्सप्लेन क्लियरली, कीप इट सिंपल। ये हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को ये बोलते हैं कि जो हमें एक स्क्रिप्ट है ये हमारी सिंपल होनी चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन होनी चाहिए, इसमें एग्जांपल्स होनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स पे जो है वो फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पार्ट्स कि जो चैट जीपीटी को या एआई को करना है। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव पार्ट, वो पार्ट जो कि चैट जीपीटी को फॉलो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ आगे। नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स टेल चैट जीपीटी व्हाट नॉट टू डू, एआई व्हाट नॉट टू डू, जो उसे चीज़ें नहीं करनी। डोंट यूज़ इमोजी, हम उसे बोल रहे हैं कि इमोजी तुमने यूज़ नहीं करने। उसके बाद हम उसे बोल रहे हैं अवॉइड टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने। उसके बाद नो लॉन्ग पैराग्राफ्स, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ बनाएगा, ठीक है। डोंट रिपीट कंटेंट को दोबारा दोबारा जो है वो स्क्रिप्ट में यूज़ ना करो, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें जो कि हम चैट जीपीटी को करने को नहीं बोलते, लाइक उसे रोक देते हैं करने को, वो नेगेटिव पार्ट कहलाता है प्रॉम्प्ट का। 13 पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि वाई नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स मैटर्स, अवॉइड अनवांटेड आउटपुट। ये हमें चैट जीपीटी को या एआई को रोकती हैं अनवांटेड चीज़ें ऐड करने से। लाइक अगर हमें अपनी स्क्रिप्ट में पैराग्राफ्स चाहिए जस्ट, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो हमें अंदर नंबरिंग दे देगा, तो हमें उससे दोबारा बोल के वो सारा कुछ करवाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही चैट जीपीटी को बोल दें कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी प्रॉम्प्ट में, तो वो पहले से ही अनवांटेड चीज़ों को जो है वो आउटपुट से अवॉइड कर देगा। देन उसके बाद बात आ जाती है कंट्रोल एआई रिस्पॉन्स। ये एआई के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और आपके आउटपुट जो है वो उसे बेटर करता है। सेव टाइम एंड एफर्ट, वही चीज़ टाइम और एफर्ट को सेव करता है। अगर आप एक बार में चैट जीपीटी को ये सारा कुछ बता देंगे कि मुझे किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो आपका आउटपुट पहली बार में ही वो आ जाएगा, जो कि आपने 3-4 प्रॉम्प्ट्स दोबारा से दे के उसे निकलवाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स इज इक्वल टू कंट्रोल रिजल्ट। मीन्स के अगर जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स जब यूज़ करते हैं तो इसके बाद जो आपका आउटपुट रिजल्ट आता है वो आप कंट्रोल्ड होता है, वही स्पेसिफिक होता है, वही चीज़ होती है जो आपने उससे मांगी होती है। लेकिन अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो चैट जीपीटी या एआई आपको जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे देगा, जिनको रिमूव करवाने के लिए आपको अगेन उसे एक और प्रॉम्प्ट देना पड़ेगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 14 पर। यहाँ पे हम बात करेंगे रिफाइनमेंट टेक्निक्स ऑफ प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट को कैसे रिफाइन किया जाता है। लाइक हमें एक बार अगर प्रॉम्प्ट जो है वो सही से नहीं मिली, लाइक प्रॉम्प्ट का जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिला, तो हम प्रॉम्प्ट अपनी को रिफाइन कैसे करेंगे। हम पहले आउटपुट को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है वो हमें कौन सी चीज़ है जो हमें चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, और कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए थी और उसने एआई ने एक्स्ट्रा से ऐड कर दिया। उन चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रॉम्प्ट को वो चीज़ें ऐड करके जो है वो उसे इम्प्रूव करेंगे। देन उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो है वो प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेक इट शॉर्टर, अगर हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो काफ़ी लाइक आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा आ गया, तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट करके मुझे दो। देन उसके बाद अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स अगर उसने नहीं दी तो हम उसे बोलेंगे कि एग्जाम्पल दे दो हमें। मेक इट मोर प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल नहीं तो उसे कहेंगे प्रोफेशनल बना दो। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 14 पर। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इरिटेशन रूल। जो प्रॉम्प्ट्स होती हैं वो एक ही दफ़ा में नहीं लिखी जाती, इनको बार बार से जो वो देखा जाता है, बार बार इनके वीक पॉइंट्स को देखा जाता है। उसके बाद जो है वो इन्हें अगेन जो इनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाता है। देन दोबारा से प्रॉम्प्ट राइट की जाती है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स बनती है।
प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी या एआई को एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उसे सही तरह से समझ नहीं आती, वो उसमें से कुछ कुछ गलतियां कर देता है, तो आपको प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है कि प्रोफेशनल बंदा है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती, सभी से होती हैं गलतियाँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलती है, इसका मतलब है कि आपकी बात को एआई से तरह से समझा नहीं, या आपने उसमें से कोई चीज़ मिस कर दी है। देन हम आगे देखें कि प्रोफेशनल टेस्ट प्रॉम्प्ट्स मल्टीपल टाइम्स। जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करते हैं ताकि प्रॉम्प्ट की एफिशिएंसी बढ़े और जो है वो प्रॉम्प्ट ज़्यादा वर्किंग हो, ठीक है, ज़्यादा सही तरह से काम करे। आगे पॉइंट नंबर 16 पर चलते हैं कि कॉमन प्रॉम्प्ट्स मिस्टेक्स। प्रॉम्प्ट होती है बहुत ज़्यादा जर्नल होती है, लाइक इसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को जाके एक्सप्लेन नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से चैट जीपीटी जो है वो उसका ओवरऑल व्यू करके उसे ओवरऑल रिजल्ट देता है, ना कि एक स्पेसिफिक चीज़ में जाते हुए उसे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक चीज़ में जाके स्पेसिफिक रहते हुए क्लियरली उसे प्रॉम्प्ट दें और बोलें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको वो चीज़ देगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हम गलती करते हैं वो ये होती है कि हम एआई का रोल डिफाइन नहीं करते, जिसकी वजह से रिजल्ट उतना एफिशिएंट नहीं आ जाता। अगर हम चैट जीपीटी को पहले से बता दें कि तुम स्क्रिप्ट राइटर और प्रोफेशनल, तो वो अपने आप को उस तरह से ट्रेन करेगा, उस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करेगा कि वो स्क्रिप्ट राइटर बन के आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके दे, ताकि उसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट आए, ठीक है। तो आगे नो आउटपुट फॉर्मेट, हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट को नहीं एक्सप्लेन करते, जिसकी वजह से जो है वो अनवांटेड चीज़ें हमारी स्क्रिप्ट में ऐड हो जाती हैं या लाइक आउटपुट में ऐड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें अगेन एंड अगेन प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ती हैं। तो ये एक मिस्टेक है। टू मैनी टास्क इन वन प्रॉम्प्ट, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, ये सारी चीज़ें ही मैंने आपको पहले बता दी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम अपनी प्रॉम्प्ट में बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम रिक्वायर करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो हमें एक ही टास्क को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, किस तरह से जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिखी जाती हैं। सबसे पहले तो जो है वो उसको एआई को उसका रोल बताया जाता है कि वो क्या हमारे लिए अभी रोल प्ले कर रहा है। देन आगे उसे टास्क बताया जाता है कि उसे काम क्या करना है। देन हम बताते हैं कि काम का जो स्टाइल है, वो तरीकाकार है, वो किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद जो हम उसे बताते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें क्या चाहिए, लाइक हमें बुलेट पॉइंट्स चाहिए, हमें इमोजी नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस के ये नो इमोजी की जो बात है ये है नेगेटिव प्रॉम्प्ट इसमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो ये बताएगा कि मैक्सिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड्स तुमने यूज़ नहीं करने। तो ये हमने उस पर एक लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स लिखी जाती हैं। देन आगे बात करेंगे स्लाइड नंबर 18 पे, वेयर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ यूज। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ पे यूज़ की जाती है? अगर आपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी है, एआई को यूज़ करके कंटेंट क्रिएशन करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, जो कुछ भी आपने करना है, एआई टूल्स अगर आपने बनाने हैं और ऑटोमेशन टास्क देने हैं, तो इसके लिए आपको एआई के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉम्प्ट्स आनी चाहिए। तो इस वजह से आप प्रॉम्प्ट्स को सीखते हैं ताकि आप एआई से बेटर आउटपुट ले सकें। देन बात करते हैं हम आगे स्लाइड नंबर 19 पे, प्रैक्टिस टास्क फॉर व्यूवर्स। आपके लिए एक टास्क है, क्या करना है जी, राइट अ बेसिक प्रॉम्प्ट। एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिखें, उसमें क्या करें जी, स्टार्ट में एक रोल ऐड करें, उसका आउटपुट डिफाइन करें और एक नेगेटिव जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखें। आपके लिए एक टास्क है और ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कोर्स देखने के बाद कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और कितने लोगों को मेरे कोर्स की समझ आई। तो आपने ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है, ठीक है। क्या करना है जी, सबसे पहले आपने कोई भी एक प्रॉम्प्ट लिखनी है बेसिक सी। उसमें क्या लिखना है जी, एक स्टार्टिंग में आपने एक रोल लिखना है, उसके बाद आपने जो है वो एक आउटपुट जो है वो फॉर्मेट आउटपुट लिखना है और उसके बाद आपने नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस लिखनी है उसमें। एक्स्ट्रा टिप्स जो है वो अब आपको बताता हूँ मैं अपनी एक्स्ट्रा टिप्स जो मेरी तरफ से। सिंपल प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं वो बेटर वर्क करती हैं, बजाय उसके जब आप उसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दें तो उससे एक उतनी खास समझ नहीं आती। तो आपको प्रॉम्प्ट्स को सिंपल रखना चाहिए, जैसा कि राइट आ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर मी अबाउट अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। इस तरह के आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखें, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंट आएगा, बजाय इसके कि आप उसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दें
तो इससे जो है वो एआई कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो सिंपल से सिंपल होनी चाहिए। इसके बाद एआई स्मार्ट है बट प्रॉम्प्ट्स मस्ट बी स्मार्ट। ए स्मार्ट है लेकिन जो आपकी प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। अगर आप एआई को गलत प्रॉम्प्ट भी देंगे, ठीक है, इन रूल्स को फॉलो किए बगैर, तो आपको आउटपुट तो दे देगा लेकिन वो उतना एफिशिएंट, इतना अच्छा, इतना बेटर नहीं होगा जितना आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके जो वो करेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको मेथड्स वगैरह बताए हैं। इसके बाद आ जाता है जी प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होगा। बार बार आप प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो आपको लिखने की आदत हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एआई को प्रॉम्प्ट्स दी जाती हैं, कौन सी प्रॉम्प्ट वर्क करती है, कौन सी नहीं करती, कौन से इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। देन हम लास्ट में जो अब बात करेंगे, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू पावर। प्रॉम्प्ट एक तरह की पावर है आपके हाथ में कि जितना आप प्रॉम्प्ट आपकी अच्छी होगी उतनी आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग पावर होगी, उतना ही आप चैट जीपीटी या एआई टूल को स्ट्रॉन्गली यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपने जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखनी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स था ये आपके लिए। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको नेक्स्ट वीडियो अगर किसी टॉपिक पर चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो उस चीज़ पर जो है वो वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। और जो एक्टिविटीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो लाजमी से करनी है आपने, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा कोर्स है वो सही से बना है कि नहीं, लोगों को मेरी समझ आई है या नहीं। और जो अगर मेरी वीडियो में आपको कोई वीक पॉइंट नज़र आए, कोई मिस्टेक मेरी नज़र आए, तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाईलाइट करनी है, ताकि अगली वीडियोस में, अगले कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।